नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं सत्य केसरी। मैं हूं रवि गोस्वामी। आज हम पहुंचे हैं घरौंडा की धर्मवीर कॉलोनी में अनिल ठकराल जी के घर पे। इस समय हम हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे घरौंडा के लिए बड़ा ही गौरव का ये पल है। घरौंडा के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए। एक हमारी घरौंडा की बिटिया, छोटी सी एक बिटिया है जो कि हमारे घरौंडा के लिए ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए जो एक प्रतियोगिता 21 और 22 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप। उसमें हमारे घरौंडा की एक बिटिया ने 3 गोल्ड मेडल लेके हमारे घरौंडा का ही नहीं, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। हम आज पहुँचे हैं उस बिटिया के घर, जो हमारे अनिल ठकराल जी हैं। उनकी बिटिया आयुषी ठकराल आज हमारे साथ है, जिसने हमारे घरौंडा का तो नाम रोशन किया ही है, पूरे हरियाणा का नाम उसने पूरे देश में रोशन किया है। 3 गोल्ड मेडल उन्होंने इस चैम्पियनशिप में जीते हैं और हम इनका आने का वेट कर रहे हैं। रात को ही ये यहाँ पहुँचे हैं। जैसे ही ये घर आए हैं तो अब हमने इनसे समय लेके बात करेंगे। ये वो छोटी सी बिटिया है जिसने नेशनल पैरा स्विमिंग कंपटीशन जो बेंगलुरु में हुआ था, उसमें 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं और पूरे घरौंडा के लिए ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात मैं ये कहूँगा। बधाई हो बेटे आपको। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं ये गोल्ड मेडल लेके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपको लग रहा है। छोटी सी ये बेटी है, घरौंडा की बेटी, इसने बहुत ही गौरव का काम मैं इसको कहूँगा। इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए बिटिया के जो फादर हैं श्री अनिल ठकराल जी, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार की ये प्रतियोगिता थी, कैसे कैसे गुड़िया ने पार्टिसिपेट किया है और ये मेडल जीते हैं। नमस्कार ठकराल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया ने हमारा हल्के का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। आप बताएं इसके बारे में। बेंगलुरु में ये 20वीं नेशनल चैम्पियनशिप थी जो जी स्विमिंग की पैरा एथलीट्स के लिए। तो उसमें आयुषी ने 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 100 मीटर बैक स्ट्रोक में तीनों में गोल्ड लाई है। और इसको बेस्ट सब जूनियर पैरा स्विमर का अवार्ड मिला इंडिया के लिए जी, वो ट्रॉफी मिली है इसको। जी, फिर से बधाई हो आपको उसके लिए भी। कैसे आपने ये बिटिया को तैयार किया, आपके मन में ये कैसे ये विचार आया, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। सर इसका श्रेय दूंगा मैं रविंदर संधू जी को, कोच हैं जी गगसीना से। और जिस स्कूल में आयुषी पढ़ती थी उसमें ही वो कोच थे, तो उन्होंने ही हमारे को मतलब मोटिवेट किया कि आप इस बच्चे को स्विमिंग में डालिए। जी तो बल्कि मैं कहूँगा उन्होंने ही स्विमिंग सिखाई इसको, जो ABCD स्विमिंग की थी स्टार्ट किया उन्होंने। जी और वहाँ से मेहनत करके आज आपके सामने रिजल्ट्स हैं। और इसकी मदर का बहुत ज़्यादा हाथ है। जी घरौंडा से 20 किलोमीटर करनाल कर्ण स्टेडियम में एक्टिवा पे लेके जाना आसान बात नहीं है। अच्छा, करनाल इसकी तैयारी आप करवा रही थी? हाँ, घरौंडा में कोई स्विमिंग पूल नहीं है जी तो उस वजह से वहाँ लेके जाना पड़ता था। जी, बड़ी ही हिम्मत की बात मैं इसको कहूँगा। मदर से भी हम बात करेंगे। तो कितनी तारीख को ये प्रतियोगिता थी और कब आप लौटे हैं? ये 20, 21, 22 20-21-22 मार्च को थी ये। तो 19 को हम चले गए थे यहाँ से जी और कल रात ही फ्लाइट से आया हूँ। जी। नाइट में 5:30 बजे सुबह आज पहुँचा। तो दोबारा आपको बधाई हो इसके लिए। बच्ची की माता जी जो मदर हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जैसा कि ठकराल साहब ने बताया कि सबसे बड़ा योगदान इसमें इन्हीं का ही है। तो बधाई हो बहन जी आपको बहुत बहुत। तो आप बताएं इसके बारे में भी, कैसे आपने गुड़िया को तैयार किया? सर हमने तो रास्ता भी नहीं पता था। इसके स्कूल में एक नए कोच आए थे, रविंदर संधू जी। उन्होंने हमें गाइडलाइन दी, उसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते रहे। आज रिजल्ट हमारे सामने है। उसके बाद हमें बहुत सारे लोग मिले, लेकिन जो नींव बनाने वाले थे वो रविंदर संधू जी थे।
जी आज वो किसी कारण हमारे से कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि ऐसे बच्चों को लेकर निकलने में और सोचने में भी बहुत डर लगता है कि हमारे बच्चे को कोई किस नज़र से देखेगा, कल कुछ करेगा या नहीं करेगा। हमें ये नहीं सोचना कि हम किसी फेमसिटी के लिए कर रहे हैं, हमें ये है कि कम से कम हमारा बच्चा अपने लायक करियर में कुछ कर जाए। जी। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, इस समय हम हैं घरौंडा की धर्मवीर कॉलोनी में श्री अनिल ठकराल जी के घर पे, जो एक हमारी छोटी सी गुड़िया, जिसने हमारे घरौंडे का ही नहीं, करनाल का ही नहीं, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है पूरे देश में, जो 21 और 22 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप जो थी, इस गुड़िया ने 3 गोल्ड मेडल उसमें जीतकर पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो जैसा कि बहन जी आप बता रहे थे कि इसमें रविंदर संधू का तो था ही योगदान। तो उसके बाद हमें हमारे स्टेट के जो हैं कोच कमलजीत संधू हैं और पैरा स्विमिंग एकेडमी के जो वो हैं डबाज सर, वो भी हमें टाइम के पर हर डायरेक्शन देते हैं। आज इसकी एज लगभग 13.5 साल है और 13.5 साल में ये 12 स्टेट और 5 नेशनल जीत चुकी है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी या हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन हमें गाइड करने वाले इनके कोचेस का मैं कमलजीत संधू हैं, सुरेंद्र भल्ला सर हैं, डबाज सर हैं, उन रविंदर संधू जी हैं, इन लोगों के मल्टी एफर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं तो हमारे लिए, इस बच्चे के लिए सोच के भी एक टेंशन वाली बात हो जाती थी, हाय ऐसे बच्चे के साथ इतनी परेशानी है, कैसे पढ़ेगी, कैसे करेगी, लेकिन आज ये वो कर गई जो एक आम बच्चा नहीं कर सकता। जी। क्योंकि एक साधारण बच्चे में और एक परेशानी, मतलब जिसके साथ परेशानी लोग कहते हैं, लोग हमें कहते थे हाय तुम कैसे चलते हो ऐसे बच्चे के साथ। आसान नहीं है चीज़ें, लेकिन आसान बनानी पड़ती हैं, क्योंकि पैरों से कोई लाचार हो सकता है, सोच से नहीं हो सकता, लेकिन सोच मजबूत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसा कि बहन जी ने बताया कि कोई सोच से मजबूर नहीं हो सकता, और ये जो बिटिया है, जो सामान्य बच्चे भी हैं उनके लिए भी ये उदाहरण है कि इसने ऐसी स्थिति में 3 गोल्ड अभी कल जीत। किसी प्रॉब्लम की वजह से 3 साल से नेशनल गेम्स नहीं हो पाए थे, और 2017 में इसने उदयपुर से हम 2 गोल्ड मेडल अचीव करके आए थे। शुरुआत इसकी वहीं से हुई थी और उसके बीच में स्टेट होते रहे हैं। अभी 8 मार्च को ये बहादुरगढ़ HL सिटी में भी 3 गोल्ड मेडल अचीव करके आई है, वो स्टेट लेवल पर करके आई है। जी। 1.5 साल तो टाइम पीरियड भी ऐसा गया कि सब कुछ बंद था, सिटिंग वाला बच्चा है, वेट भी गेन हुआ, बहुत सारी चीज़ों को हमने फेस किया, लेकिन आसान नहीं था, उसे आसान बनाना पड़ता है। मेन भैया की बात, सोच मजबूत होगी तो आगे चलेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम सबको दिखती है। जी। मेहनत तो होती है, इसमें मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा, और साथ में बिटिया की भी। जो जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, खबर को साथ के साथ शेयर करते रहें, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने इतनी हिम्मत का काम आज किया है कि पूरे देश को आज इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। अनिल ठकराल जी से मैं और इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि पहले भी, जैसे बहन जी ने बताया कि पहले भी ये गोल्ड मेडल कई जगह जीत चुकी है, उसके बारे में आप बताएं। 2017 से मैंने बताया कि शुरुआत हुई थी आयुषी की। उससे पहले स्टेट में गोल्ड आए इसके, स्टेट क्लियर किया, फिर 2017 में उदयपुर में नेशनल में 2 गोल्ड आए इसके, और उसके बाद स्टेट में फिर 4 गोल्ड आए, और अब लेटेस्ट 4 गोल्ड आए थे 8 मार्च को। और अब जो ये 20, 21, 22 को, 21 और 22 मार्च को हरियाणा स्टेट की तरफ से खेलते हुए इसने 3 गोल्ड मेडल लिए, और बेस्ट सब जूनियर में फीमेल, मतलब जो है कैटेगरी, उसमें इसको बेस्ट इंडिया में बेस्ट स्विमर का अवार्ड मिला, ट्रॉफी मिली है। जी। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया, तो जैसा कि लोग सोचते हैं बेटियों के बारे में, तो सोच लोगों की ये है कि भाई लड़की है घर में ही रहे। उन लोगों को एक मैसेज जाता है इससे कि बेटियां किसी से कम नहीं है, जो बेटियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास दोनों फीमेल चाइल्ड है, मैंने इस चीज़ का बहुत फेस किया। मेरे को लोग ये कहते थे हाय ये बेचारी है, इसकी 2 लड़कियां। आज मुझे उसको जवाब नहीं देना, आज एग्जाम्पल सामने आ,
कोई बेचारा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, सिर्फ आपकी विल पावर काम करती है। इवन अब भी हम इसे कहीं ले जाते हैं, जिसको नहीं पता ये अचीवमेंट कर चुकी है, वो भी मुझे ये बोलते हैं हाय इसकी माँ इसे कैसे पालती होगी। आज ये नहीं पता कि ये माँ को पाल रही है। अपनी पहचान इसने दिया, वरना हम एक कोने में एक साधारण इंसान ही थे। जी। हमें प्राउड है अपने बच्चे पर। तो बड़ी गर्व महसूस होता है जब। बिल्कुल, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे पास 2 बेटियाँ। क्या पता मेरे बेटे क्या करते या ना, क्या वो मुझे क्या देते मैंने नहीं देखा था, बट जो इसने मुझे दे दिया ना, वो हर बच्चा नहीं दे सकता। जी बिल्कुल सही बात है। तो यही मैसेज इससे आता है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। ठकराल जी, आप बेटियों के बारे में कुछ कहें, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आयुषी के बारे में बताऊंगा। 2017 में जब ये नेशनल में 2 गोल्ड लाई थी, तो हमारे जो हल्के के विधायक हरविंदर कल्याण जी, उन्होंने इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया घरौंडा का। तो उससे मतलब एक मेरी पहचान बनी अलग से, जो मतलब मोटिवेट करता है कि भाई आपको भी कुछ अच्छा करना है। आपको जैसे जाता हूँ साथ तो काफ़ी मोटिवेट होता हूँ जब ऐसे बच्चे कुछ करते हैं, तो मेरे को भी लगता है हमें भी कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने चाहिए अपने बच्चों के लिए। और अब नहीं लगता कि कोई बेटी बेटे में फ़र्क वाली बात है। जी नहीं, आप तो सबसे लक्की पेरेंट्स मैं कहूँगा भी, जिसकी ऐसी बेटी हो वो तो अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। लेकिन जो लोगों के माइंड में कुछ ऐसी है कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर अब भी वो ऐसा ही सोचते हैं तो फिर उनकी सोच पे तरस आता है। जी। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा, हम पहुँचे हैं घरौंडा की धर्मवीर कॉलोनी स्थित श्री अनिल ठकराल जी के घर पे, जिनकी बिटिया आयुषी ठकराल ने 3 गोल्ड मेडल, वो मैं दिखाना चाहूँगा। वो बिटिया के पास जो गोल्ड मेडल वो जीत के लाई है, वो मेडल भी इस समय, ये मेडल्स, ये गोल्ड मेडल, नेशनल गेम के गोल्ड मेडल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को पता चले कि बेटियां हमारी किसी से कम नहीं हैं। तो बेटे, आप क्या जो और लड़कियां हैं चीज़ देंगी? उनके मैसेज के उनके पेरेंट्स को और सोसाइटी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको फिर से एक बार। तो जैसा कि बेटी ने कहा, इसकी हिम्मत की हम दाद देते हैं। और सबसे मैं यही, किसी से कम नहीं है, जिसका जीता जो जागता उदाहरण ये हमारी घरौंडा की बेटी, जिसने पूरे हरियाणा कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे मनोबल बढ़ाने में इस बेटी का बहुत बड़ा योगदान मैं कहूँगा। अब कर रहे हैं इस बेटी का पिता होने पे गर्व महसूस होता है बहुत। जी। एक पहचान बनी है, क्योंकि मैं एक बार, मेरे को वैसे भी बड़ा अच्छा लगा था कि मैं डीसी साहब से मिलने गया था। जी। तो सिर्फ आयुषी का नाम लेने से उन्होंने मेरे को, वैसे देते हैं यहाँ सबको टाइम वो, पर 1 मिनट से पहले उन्होंने बहुत रिगार्ड किया मेरा। तो जहाँ भी जाता हूँ तो रिगार्ड मिलता है, अलग से प्राउड फील होता है। तो वो सब बिटिया की वजह से है, नहीं तो सब नॉर्मल इंसान है। मैं सोशल लाइफ में हूँ तो मैं भी सोशल वर्क भी करता हूँ और कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज चलता रहता है। लेकिन बिटिया जब से गोल्ड लाई है या ये इसने इतनी अचीवमेंट किया है, तो एक अलग पहचान बनी है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। जी, बधाई आपको एक बार फिर से। बहन जी से मैं पूछना चाहूँगा, आप इस बेटी की माँ हैं, आपको कैसा महसूस होता है? भैया, कामयाबी के साथ हर कोई जीना चाहता है। आप भी कामयाब हो गए, कामयाबी के साथ कैसा महसूस होता है आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बेटा होगा हमें ये मिलेगा, क्या पता कल को पानी भी ना मिले, लेकिन एक बेटी वो कर सकती है। ये उनके लिए मैं मैसेज दे रही हूँ, कभी भी बेटी को छोटा मत समझो। अगर मेरी बेटी कर गई है एक असामान्य परिस्थिति में, तो आपकी बेटी भी कुछ भी कर सकती है। एक मौका तो दो। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने फिजिकल स्ट्रेस की वजह से बच्चों को मौका नहीं देते। नो डाउट फिजिकल स्ट्रेस भी बहुत है, लाइफ में सर्वाइव भी बहुत है, लड़ना भी बहुत पड़ेगा,
हर हालात से, हर माहौल से। लोग बहुत टांगे खींचेंगे। इवन फर्स्ट टाइम जब मैं इसे स्विमिंग के लिए लेके गई थी ना, मुझे लोग बोलते थे या तो ये कैसी है माया, अड़ी जुड़ी लड़की है और इसको पानी में छोड़ दिया। एक ही जवाब था, या मर जाएगी या तर जाएगी। मरी तो नहीं है, तर गई। इवन हमें भी तार दिया। माँ बाप के साथ बच्चों की पहचान होती है, लेकिन इस बच्चे के साथ माँ बाप की पहचान बनी है। ये आई प्राउड ऑफ यू। नहीं, आप माँ बाप की तो बनी है, पूरे घरोंडा की, पूरे हरियाणा को इस बिटिया ने पहचान दी है। जितने भी लोग देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर करते रहे। अपने आप में कि मैं घरोंडा का वासी हूँ और ये बिटिया हमारे घरोंडा की ही एक मेंबर है और सभी के लिए गर्व की बात है। और मैं कहना चाहूँगा, बेटी को कभी किसी से कम ना समझे, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारी बिटिया का मनोबल बढ़ाने की एक कोशिश और एक मैं इस बिटिया को आशीर्वाद देना चाहूँगा और अपनी तरफ से कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़े और कल ये इंटरनेशनल मेडल हमारे घरोंडा के लिए, हरियाणा के लिए लेके आए। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। आप देखते रहिए सत्य केसरी। मैं हूँ रवि गोस्वामी, घरोंडा से। धन्यवाद जी। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। और वो ट्रॉफी रहेगी अभी, वो कोच साहब ही लेके